हेलो एंड नमस्ते जी। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जी आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है सुबह 8 बजे से और आज दिन है संडे का। तो संडे वाले दिन जो क्या होता है कि बहुत सारे घर के हमारे इतने सारे एक्स्ट्रा काम होते हैं कि कौन सा काम कब करे कुछ समझ नहीं आता। तो अभी सबसे पहले क्या हुआ है कि इसको डुग्गू को चाहिए थे कपड़े, और कपड़े इतने सारे कपड़े होने के बाद भी ना मेरे बच्चों के पास कपड़े नहीं होते। ये एक बार नहीं बहुत बार हुआ है इन लोगों के साथ। तो ये सुबह से रोए जा रहा था मेरे पास कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है। तो इतने सारे कपड़े निकाले हैं मैंने इसके, बट उसके बाद भी इसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये नहीं पहनूंगा, ये नहीं पहनूंगा, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि क्या होता है ना, जब तक बच्चे छोटे होते हैं तो माएँ मार पीट कर कुछ भी पहना देती हैं, बट जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चों की चॉइसेस बदलती जाती हैं। वो अपनी पसंद का पहनेंगे, या ट्यूशन में स्कूल में देखते हैं बच्चे कैसे कपड़े वियर कर रहे हैं। तो उसको भी यही था कि मेरे कुछ नए कपड़े लाओ मेरे को। और क्या हुआ था, 2-3 दिन पहले कार्तिक लेकर आया था अपने लिए टी शर्ट्स। तो अब इनकी पसंद के सारे मेरे को कपड़े पहनाने पड़ते हैं। जो इसको पसंद आएंगे वही पहनेगा ये। तो अभी कपड़े निकालने के साथ साथ अलमीरा की जो हालत हो रही थी ना, तो वो भी ठीक करनी बन गई। कि जो जितनी भी अलमारी मेरी ये जो फैल रही थी ना, वो सारी फिर मेरे को समेटनी पड़ गई। तो ऐसा ही होता है, हम औरतें जब भी किसी भी चीज़ को अगर देखती हैं, चाहे अलमीरा हो गई, चाहे कैबिनेट हो गई, कोई भी हिस्सा हो गया, अगर हम देखते हैं वो ख़राब हो रही है, और जब भी हम कोई सामान निकालते हैं और गंदी दिखती है, तो फिर कोशिश यही रहती है कि चलो क्यों ना इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं हाथों हाथ जो चीज़ें फैली हैं। तो अभी मैं सबसे पहले जो भी डुग्गू के कपड़े थे ना, वो सारे फोल्ड कर रही हूँ। अच्छा, इसमें बहुत सारे कपड़े ऐसे भी निकले थे जो मतलब वेस्टेज थे, वेस्टेज समझ सकते हो, छोटे हो गए थे। और जो जिन कपड़ों को डुगू नहीं पहनता, तो मैंने सोचा वो मैं किसी को ज़रूरतमंद को दे दूँगी। कोई भी जैसे हमारे यहाँ बच्चे काम करते हैं कोई लेबरिंग वगैरह का, तो उनको मैं दे दूँगी वो कपड़े। तो अभी मैंने आधे से ज़्यादा कपड़े जो हैं इसमें से सिलेक्ट कर लिए थे, और कुछ इसके जो मतलब नए कपड़े आए थे उसमें से कई छोटे हो रहे थे, तो छोटे होने वाले जो जो भी थे वो सब निकाल लिए। और जितने भी बड़े कपड़े थे वो मैंने इसको आने जाने के लिए रख दिए। और बहुत अब थोड़े से ही कपड़े बचे जो, क्योंकि आधे से ज़्यादा निकल गए और कुछ देने के लिए हो गए। तो ये सब चीज़ें करने से अलमीरा ना एकदम खाली सी हो गई और बहुत अच्छी लग रही थी। तो नए वाले कपड़े जो हैं, मैं जो भी अलमीरा है ना बच्चों की, उसके ऊपर वाले खाने में रखती हूँ बिल्कुल। अभी आप इसकी हालत देख सकते हैं कैसी हो रही है ये इस अलमीरा की हालत। ये अभी मैंने सिर्फ ऊपर वाला कबर्ड क्लीन करा था, अब मैं नीचे वाले कबर्ड में आई हुई। तो यहाँ देख सकते हैं सारी ड्रेसेस वगैरह जो भी हाल कर रखा था इन लोगों ने अलमीरा का, बहुत ज़्यादा गंदा। क्योंकि इनकी दोनों की आदत ऐसी है, कहीं ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कोई सी भी शर्ट निकाली और ऐसे ही डाल दी। और मैं प्रेस कर करके रखती हूँ सारी चीज़ों को। और इन लोगों को क्या है कि कोई नहीं आ रहा तो उतारा, यूज़ करा, ऐसे ही डाल दिया। तो अभी सारी की सारी जितने भी कपड़े इसमें जो मेरे को एक्स्ट्रा लग रहे हैं, जो ठीक लग रहे हैं, यूज़ के लिए हैं, उनको मैं हैंगर में टांगूंगी। और जो मतलब किसी को देने वेने के लिए लग रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं अब कपड़ों की छटाई कर लूँगी एक तरह से। तो अभी मॉर्निंग में देखो घर का काम करना था, और घर के काम करने से पहले मेरा ये वाला काम जो था ये फैल गया था। तो अभी यही लग रहा था चलो कोई बात नहीं, आज घर का काम थोड़ा सा लेट हो जाएगा, बट ये जो है इसमें कपड़े जो हैं मैं सारे छाट लूँगी। तो क्या हुआ, कार्तिक की ना कई सारी शर्ट्स हैं जो थोड़ी सी छोटी हो गई हैं, वो मैं रख दूँगी अब डुगू के लिए। क्योंकि भाई ही भाई के कपड़े पहन सकता है। अभी क्या होता है, जब हम छोटे छोटे थे तो मैं भी अपनी बहन के कपड़े जो भी थे सिस्टर के उसके पहन लेती थी। और ये देखिए नहा धोकर आ गया है, बट मुंह इसका अब भी सड़ा हुआ है। तो इसका संडे वाला दिन ना ऐसे ही रहता है। और संडे वाले दिन ये ज़रूर ना मेरे हाथ से पिट जाता है, जितना मर्जी मैं इसको मारना ना चाहूँ तब भी, ना चाहते हुए भी इसकी पिटाई मेरे हाथ से हो जाती है। तो अभी जो भी जितने भी कपड़े हैं सब कपड़ों की छटाई हो जाएगी। जो कपड़े मेरे को रखने हैं उनको मैं रखूँगी, और जो मेरे को लग रहा है कि हाँ ये बच्चे ये वाले कपड़े पहनते नहीं हैं, काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं, तो रखने से अच्छा है किसी को दे दो तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जब इन्होंने पहनने ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है इनको रखने का। तो बस अभी जल्दी जल्दी से ये 2 बकेट मैंने बना रखी हैं ऑर्गेनाइज़र की तरह से। इनमें सारे जो कार्तिक की टी शर्ट्स हैं, और कार्तिक के बहुत सारे टी शर्ट हो जाती हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि इसके पापा का और इसका साइज़ एक ही हो रहा है दोनों का। तो इनके कपड़ों की क्या होता है कि वो जो इसके डैडी रिजेक्ट करते हैं वो ये पहन लेता है।
और जो इसके रिजेक्ट होते हैं वो मैं किसी को दे देती हूँ। तो अभी इसमें अलमीरा में ना इतने कपड़े तो इन्होंने गंदे टांग रखे थे, तो ये सारे कपड़े मैं निकाल रही हूँ क्योंकि अभी मेरी वॉशिंग मशीन लगी हुई है, लॉन्ड्री चल रहा है, तो उसमें मैं साथ के साथ कपड़ों को धो के रख दूँगी। धो के अब जब भी रखने होंगे मेरे को मैं प्रेस करके रख दूँगी। तो अभी ये देख सकते हो स्कूल की यूनिफॉर्म थी, ये भी इनने प्रेस करी हुई यूनिफॉर्म को भी उतार के फेंक रखा था, क्योंकि जब ये स्कूल जाता है ना, इसको डुगू को ये नहीं दिखता मैं कौन सी यूनिफॉर्म उतार रहा हूँ कौन सी नहीं, क्योंकि जो जो केयर से रखता है उसको पता होती है। बच्चे तो अपना कोई सी भी लेते हैं हैंगर में से ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। तो अभी सारे कपड़ों को जल्दी जल्दी से मैंने फ़ोल्ड कर दिया है और इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़र में रख दिया है सारी टी शर्ट्स को। और बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे, पता है एक कोई भी आप ऑर्गेनाइज़र ले लो ऐसे करके, तो सारे कपड़े एकदम सही से लग जाते हैं और बच्चों को फिर परेशानी भी नहीं होती निकालने में। तो ना ये कपड़े फ़ोल्ड वगैरह करने के चक्कर में ना मेरे घर के काम लेट हो गए, और फिर मैं अभी यही सोच रही थी चलो जल्दी जल्दी से निपटा लेते हैं, क्योंकि संडे वाले दिन वैसे ही घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं और ये सब काम जब फैल जाते हैं तो और ज़्यादा कपड़ों की छटाई करना ये सब चीज़ें बहुत ये पता है क्या होता है, ये सारे काम जो होते हैं हमारे खाली टाइम में होते हैं, बट जब ऐसे फैल जाते हैं तो करने पड़ जाते हैं, मजबूरी है। तो अभी सारे के सारे कपड़ों को मैंने फ़ोल्ड कर दिया है और अब मैं जल्दी से ये सारा काम ख़त्म करने के बाद लगूंगी घर की क्लीनिंग में। अभी घर का कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि सुबह सुबह ही मैं ये कपड़ों का पिटारा लेकर बैठ गई थी और बहुत सारी डुगू की छोटी टी शर्ट्स भी निकली थी, तो इनको भी मैंने अलग ही रख दिया है, मैं इनको दे दूँगी। और कपड़े, इतने सारे कपड़े होने के बावजूद भी इन बच्चों के पास, मेरे बच्चों के पास कोई कपड़े नहीं हैं। तो ऐसा मेरे घर में मैक्सिमम टाइम हर मतलब 1.5-2 महीने में ऐसा कलेश ज़रूर होता ही होता है बच्चों के साथ। तो ये आप देख सकते हैं इसके बाद जो अलमीरा की लुक थी कितनी बढ़िया हो गई थी, ऊपर से नीचे तक सारी अलमीरा ड्रेसेस एक तरफ हो गई और जो भी बच्चों के सॉक्सेस वगैरह थे सारी अलमीरा को मैंने ऐसे करके ऑर्गेनाइज कर दिया था। और देखो थोड़ा सा टाइम लगता है ये सारी चीज़ें करने में, बट इसके बाद जो रूम भी अच्छा हो गया था और अलमारी तो हो ही गई थी, खैर इसकी क्या ही कहें। तो चलिए अभी तो अभी ये जब अलमीरा क्लीन हो गई तो फिर जो बारी आती है मेरे रूम को साफ़ करने की, और जितने भी सारे ये कपड़े थे इनको मैं एक बैग में डाल दूँगी और ये सारे कपड़े मैं किसी को दे दूँगी। और फिर इसके बाद करते हैं जल्दी से बेडशीट वगैरह को ठीक, क्योंकि ये काम जब अलमीरा क्लीन करी है तो बेड तो ज़रूरी ही है कि इसको सही कर दूँ मैं। वैसे बेड ठीक था बट थोड़ा सा मेरे को सही करना था, क्योंकि जो इसकी फुल स्लीव्स की शर्ट थी ना कार्तिक वाली, वो मुझे कबर्ड में रखनी थी, क्योंकि इसका अभी मेरे को दूर दूर तक कोई यूज़ ही नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं बेड के अंदर रख देती हूँ अभी, तो इस साल तो ये यूज़ होने वाली नहीं है। तो बस अभी फटाफट से बेडशीट बिछा देती हूँ सही से, और इस रूम में फिर जल्दी से झाड़ू वगैरह लगा के पूरा रूम मैं एकदम चकाचक से साफ़ कर देती हूँ। और इस वीडियो को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो भी कोई फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ।
तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और मेरे घर के काम जो है अभी पूरे पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो कपड़ों का ही आज मैंने जो था वीडियो बना लेती हूँ, बस यहाँ से यहाँ तक का। तो बस अभी सारे रूम में जल्दी से अच्छे से डस्टिंग वगैरह करके पूरे में मोपिंग और झाड़ू कर देंगे। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा।